खोलो अपने जो लिखाए थे मैंने इंग्लिश करते हैं। कितने लिखे हैं जैसे ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन का रिवीजन करते हैं क्विक, ठीक है? ठीक है क्लास? तो अब हमने क्या करा था, हमें ये पता था प्रीपोजिशन क्या होता है। क्या होता है भाई प्रीपोजिशन? हाँ जी, क्या होता है प्रीपोजिशन? वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। हाँ जी, the words which tell the position of हाँ बेसिकली बैठ जाओ। बेसिकली था क्या, प्रीपोजिशन है ना। तो प्री मतलब पहले एक तरीके से, और पोजीशन, पोजीशन किसकी बताता है? तो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है ना, और बताता है रिलेशनशिप के नाउन या प्रोनाउन के बारे में और बाकी सेंटेंस के बारे में। कंफ्यूजिंग है, कैसे आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला ही इज, या फिर मैं बोलता हूँ द बुक, कोई बात नहीं, द बुक इज डैश द टेबल। ठीक है, क्या है सेंटेंस? द बुक इज डैश द टेबल। ठीक है, अब प्रीपोज जाओ। अब प्रीपोजिशन इसमें हमें फिल करना है। तो प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है वो देखते हैं। तो प्रीपोजिशन हमें एक तरीके से पोजीशन बताता है कि किसकी पोजीशन? बुक की पोजीशन। अगर मैं लिखता हूँ बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ पे होगी? टेबल के ऊपर। अगर मैं बोलता हूँ बुक इज इन द टेबल, तो बुक कहाँ होगी? टेबल के अंदर, अंदर अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूंगा अंडर, तो बुक कहाँ पे होगी? टेबल के नीचे। अगर मैं बोलता हूँ बुक इज अबव, तो कहाँ पे होगी? ऊपर, हवा में। तो इतना हमें पता था कि प्रीपोजिशन क्या करता है, हमें पोजीशन बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये था हमारी बेसिक प्रीपोजिशन की कहानी। अब हम देखते हैं कि हमें बेसिक, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक कहाँ पे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक होती है इन वर्सेस ऑन। यही थी क्लास कि हम इन लगाएं कि ऑन लगाएं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दो सेंटेंस आएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस आएगा बर्थडे इज डैश मार्च, सेंटेंस 1। दूसरा है बर्थडे इज डैश 13 मार्च। ठीक है, अब दिक्कत ये आएगी कि सर कहाँ पे इन लगाएं, कहाँ पे ऑन लगाएं, दोनों में इन लगाएं, दोनों में ऑन लगाएं, क्या करें, है ना। तो सबसे पहले तो बर्थडे इज डैश मार्च, क्या आएगा भाई? सबको याद है, बर्थडे इज इन मार्च। और यहाँ पे क्या आएगा? तो चलो आता तो सबको है ना, रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया क्यों था वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बर्थडे इज इन मार्च, है ना। क्यों आया था भाई? यहाँ पे इन भी लगा रहे हैं, जिससे पूछा जाए, जिससे क्या सिखाया था, है ना। तो यहाँ पे इन मार्च क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि मार्च में बहुत सारे दिन होते हैं और उसमें से कोई सा भी दिन हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो होता क्या है, हमने इन क्यों बोला? अब देखो मार्च में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज, और बर्थडे एक दिन आता है। तो 31 डेज में से बर्थडे किसी भी डेट पे आ सकता है, तो इसीलिए हमने बोला इन इसलिए बोला, यानी मार्च के अंदर किसी भी दिन में बर्थडे आ सकता है। तो जब भी ऐसी चीजें दिख रही होगी, है ना, जैसे कि मंथ हो गया, ईयर हो गया, जैसे 2024 या कोई भी मंथ हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे? इन। अब ऑन देखते हैं, ऑन क्यों आया, ठीक है। अब हमने क्या, हाँ चलो बोलो, ऑन क्यों आया? It has specific time and date and day. हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है, अभी हमें क्या इशू आ रहा था कि 31 दिन में से किसी भी दिन में बर्थडे आ सकता है, इसलिए हम इन लगा रहे थे। अब नीचे क्या लिख दिया? 13 मार्च, यानी अब हमें 31 डेज में से पता चल गया कि बर्थडे कौन से डेट पे आ रहा है? 13 को। तो हमें पता चल गया कौन से, इसलिए हमने क्या लगाया? ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि इन यूज होता है किसके लिए? इन मंथ या फिर ईयर्स, बेसिकली नॉन स्पेसिफिक टाइम।